हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी 2020 के ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देख लेते हैं किस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पूछा है, गिव ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉट स्पॉट्स इन इंडिया। भारत में हॉट स्पॉट्स का विस्तृत विवरण दीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो, यहाँ पे जो वर्ड है वो हमारी कंफ्यूजिंग है। एक तरह से हॉट स्पॉट्स जनरली कभी दिमाग में क्लिक करता है कि वॉल्केनिक हॉट स्पॉट्स की बात तो नहीं कर रहा है। ठीक है, वॉल्केनिक हॉट स्पॉट की बात नहीं कर रहा है। या एक हमारी एक तरह से है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है। तो यहाँ पे वर्ड नहीं पूछा है आपको वॉल्केनिक हॉट स्पॉट और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो आप किसको यहाँ पे लिखोगे? तो जनरली इंडिया में आप देखोगे तो वॉल्केनिक जो हॉट स्पॉट है उसकी अब्सेंस देखने को मिलती है। ठीक है, इंडिया में हमारी वॉल्केनिक हॉट स्पॉट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हमसे पूछ रहा होगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में पूछ रहा होगा कि इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि होती क्या है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशनल के अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जो दो हमारी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, किसी भी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तब हम डिक्लेयर करेंगे जब ये हमारी दो रीजन या दो क्राइटेरिया हमारी फुलफिल करेंगे। मान लो एक रीजन है, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें डिक्लेयर करना है। तो ए रीजन, इसकी बाउंड्री होंगी कुछ। ठीक है, तो इस रीजन में अभी फ़िलहाल क्या होनी चाहिए? 1500 से ज़्यादा इंडेमिक प्लांट होनी चाहिए। यानी ऐसे प्लांट जो यहाँ पे ही ओरिजिनेट हो, उस रीजन में 1500 से ज़्यादा स्पेसीज़ की इंडेमिक प्लांट होनी चाहिए। या 0.5% से ज़्यादा जो वर्ल्ड की है, 0.5% से ज़्यादा टोटल प्लांट की स्पीसीज उस एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आप बोल सकते हो 1500 स्पीसीज से ज़्यादा इंडेमिक प्लांट यहाँ पे होनी चाहिए। या 0.5% की टोटल जो प्लांट की स्पीसीज है एरिया के, उससे ज़्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। ये हमारी पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि ओरिजिनल में जो हमारी प्लांट की जो हमारी एरिया थे उसका 70% जो वेजिटेशन है वो हमारी डिप्लीट कर गई हो। ठीक है, तो उस एरिया के 70% यदि वेजिटेशन डिप्लीट कर गई हो, यानी कि अभी फ़िलहाल लगभग में 30% वेजिटेशन हमारे वहाँ पे हों और इसके अलावा 1500 प्लांट की स्पीसीज हों, तो ऐसे एरिया को हम डिक्लेयर करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, तो ये हमारी दो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। इन दो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं पूरे दुनिया में। और 46 से 4 हमारे, आप देख सकते हो, 4 इंडिया में पार्सली लोकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इंडिया में ही है। इंडिया में हमारी 4 यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसके अलावा इन दो क्राइटेरिया को दो और हमारा रीजन फुलफिल करता है, लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसको हमें अभी डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो 4 हमारी बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से हैं? पहला तो हिमालय है, दूसरा हमारी इंडो बर्मन रीजन है, तीसरा हमारे वेस्टर्न घाट है और चौथा हमारा सुंडालैंड है। तो 4 हमारी जो रीजन है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अभी इंडिया में हैं। इसके अलावा 2 और हैं जो क्राइटेरिया को फुलफिल करने हैं, बट इसको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये हमारी है तराई द्वार सवाना। इसको आप बोल सकते हो इंडो ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन है, पूरे इंडस से ब्रह्मपुत्रा वाली जो प्लेन है उसको आप यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी मेंशन करना है। इसके अलावा सुंदरवन, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा है वो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो सकते हैं, बट इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन 6 को आप ध्यान में रखना, लेकिन यहाँ पे 4 को हम लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैप की सहायता से यदि हम देखा जाए कि 4 हमारी कौन सी है, तो ये हमारी हिमालय हॉटस्पॉट है, हिमालयन रीजन वाली, जहाँ पे सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये आपको इंडिया में तो है ही,
प्लस नेपाल में भी देखने को मिलेंगे, भूटान में भी देखने को मिलेंगे, तिब्बत में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हिमालयन रीजन है और इसमें हिमालयन में सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है जैसे लिपर्ड है और हमारी जो बियर हैं और ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है हिमालय में। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है हमारे इंडो बर्मन रीजन। इंडो बर्मन रीजन आप देख सकते हो असम के कुछ पार्ट को छोड़कर नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट है वो हमारे इंडो बर्मन रीजन में होती हैं। इसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार, सिर्फ अंडमान निकोबार को ही इंक्लूड करना है, ये हमारे इंडो बर्मन में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे साउथ ईस्टर्न जो स्टेट है इंडोनेशिया मलेशिया को छोड़कर यहाँ पे वो हमारी इंडो बर्मन की जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसमें हमारी आती है। ठीक है, ये हमारी फेमस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर जो हमारी कछुए हैं वो यहाँ पे स्पेसिफिक हमारी इंडो बर्मन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट के बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। तीसरी की बात करें तो वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आप देखोगे गुजरात से लेकर यहाँ पे केरला तक ये हमारी फैली हुई है और इसके अलावा ये हमारे श्रीलंका में भी पाई जाती है वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे प्लांट की बहुत सारे हमारे स्पेसीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है जिसमें कि प्लांट की इंडेमिक स्पेसीज़ की बहुत सारे वैरायटीज़ है। तो हमारी वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए हमारे तीसरा। चौथी की बात करें तो यहाँ पे सुंडालैंड है। सुंडालैंड में यहाँ पे ग्रेट निकोबार जो आइलैंड्स है, इसके अलावा मलेशिया इंडोनेशिया की जो आइलैंड्स है ये हमारी सुंडालैंड हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली इसकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे पॉम ऑयल की जो कल्टीवेशन हो रही है उसके चलते यहाँ पे जो एरिया है उसको क्लीन किया जा रहा है। तो ये मेजर यहाँ पे हैबिटेट जो लॉस हो रही है वो पॉम ऑयल की कल्टीवेशन के कारण हो रही है इंडोनेशिया मलेशिया में। तो ये हमारी एक सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके अलावा 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और डिक्लेयर किए जा सकते हैं हमारे, ये हमारे ब्रह्मपुत्रा और गंगा की जो डेल्टाज़ है जो हमारी बांग्लादेश और इंडिया में आएंगे, ये हमारा रीजन है। और इंडो ब्रह्मपुत्रा की जो प्लेन है ये भी हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में डिक्लेयर हो सकता है क्योंकि क्राइटेरिया हमारे फुलफिल करता है। तो ये हमारे 4 हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं और 2 डिक्लेयर हो सकते हैं, उन दोनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आई थिंक यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको बताना है, तो आपको मैप की सहायता से उसको बताना भी है और उसकी एरिया भी बतानी है और वहाँ पे कुछ हमारी जो स्पीसीज़ हैं उसको भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। काइंडली आप ज़रूर बताना इसमें पॉइंट और ऐड आप कर सकते हो, तो भी आप इसको ऐड करके कमेंट करके आप बताना किस पॉइंट को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।